रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल से बढ़ाया सर्चिंग का दायरा। जहां पर सब इंस्पेक्टर का शव बरामद हुआ था, अब वहां ज्यादा फोकस किया जा रहा है। घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर के एरिया को सर्च करने के बाद टीम और भी आगे बढ़ेगी। घटना के आज चौथे दिन की सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस को अब तक एक थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाड़ी का बम्पर बरामद हुआ है। अब रेस्क्यू टीम गाड़ी और महिला आरक्षक आरती पाल की तलाश कर रही है। हादसे में लापता महिला आरक्षक का शव भी मिला है और कार भी घटना स्थल पर ही बरामद हुई है। शिप्रा नदी के बड़े पुल पर शनिवार को यह हादसा हुआ था। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षक मौजूद थी। रविवार सुबह थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव, साथ ही सोमवार को सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा का शव घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर मिला था। महिला आरक्षक आरती पाल का शव और कार आज मिली है। शनिवार रात्रि करीब 9 बजे क्षिप्रा नदी के ब्रिज से कार अनियंत्रित होकर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुद एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे थे। साथ ही सोमवार शाम करीब 5 बजे सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा का भी शव बरामद हुआ था। यह शव उसी जगह से मिला था जहां से थाना प्रभारी का शव मिला था। आज शाम करीब 5 बजे कार का पता चला है। कार के पीछे वाली सीट पर महिला आरक्षक आरती पाल का शव था। खुद एसपी प्रदीप शर्मा रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद थे। नयापुरा स्थित 64 योगिनी मार्ग पर सनातनी हिंदू मित्र मंडल द्वारा 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणेश उत्सव के समापन पर गणेश जी की महाआरती कर चल समारोह निकाला गया। इस दौरान जिसमें क्षेत्रीय रहवासियों, साथ ही सनातनी हिंदू मित्र मंडल के सदस्य विशेष रूप से बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सनातनी हिंदू मित्र मंडल के संस्थापक सोनू सुनील सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 23 सालों से संस्था द्वारा गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सनातनी हिंदू मित्र मंडल द्वारा 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया गया। महाआरती के बाद चल समारोह नयापुरा से शुरू हुआ, जो ओसवाल, धर्मशाला, गणेश मंदिर, भैरूनाला से होते हुए उर्दूपुरा से पिपलीनाका होते हुए रिंग रोड ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुआ। चल समारोह में छोटे छोटे बच्चे अखाड़ेबाजी करते हुए दिखाई दिए। चल समारोह का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें गणेश जी की भव्य प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके अंतर्गत गणेश जी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। साथ ही भजन संध्या, सुंदरकांड, 56 भोग, कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल उज्जैन महानगर की विनीता, सनातनी हिंदू मित्र मंडल के अध्यक्ष गौतम सिसोदिया, उपाध्यक्ष धीरज सांखला, कोषाध्यक्ष गौरव सिसोदिया, सनातनी हिंदू सोनू सुनील सिसोदिया, अजय सांखला, संस्थापक धर्मेंद्र सिसोदिया, जितेंद्र सिसोदिया, आदर्श सिसोदिया, सावन इटावा, प्रज्वल सिसोदिया, विनायक बिलवा, आनंद सांखला और क्षेत्रीय रहवासी सनातनी हिंदू मित्र मंडल के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जो कि वर्षों पुराना पारंपरिक तौर से हम गणपति महाराज बिठाते हैं। पहले 15, 20, 25 वर्ष हो गए हमको गणपति महाराज बिठाते थे। तो 10 वर्षों तक 10 दिनों तक हम एक न एक प्रोग्राम रोज करते रहते हैं। जैसे भंडारा करना हो, महाआरती करनी हो। आज भी हमारे साथ महाआरती है। 11 के दिन भरिया वितरण करते हैं, भंडारे का करते हैं, उसमें भोजन प्रसादी करते हैं। 10 दिन तक हमारे यहाँ एक से एक प्रोग्राम चलते रहते हैं। आज महाआरती रखी है। शिप्रा महाआरती के जो पंडित आते हैं उनके लिए महाआरती और चल समारोह भी है। गजानन महाराज का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं हम। प्रोग्राम करते हैं सनातन धर्म को अच्छी तरीके से अपन लोगों में बता सके कि हमारा एक धर्म है जिसमें हम गणेश जी बिठाते हैं। लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अपने जो धर्म की मान्यता है साहब गणेश जी बिठाओ। आगे लोगों को धर्म का मतलब प्रचार करना अपने धर्म के प्रति। और हर साल हम 20-25 साल से गणेश जी बिठाते हैं, आरती का आयोजन करते अच्छी तरीके से धूमधाम से बाबा को लाते और विसर्जन करते और सभी लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको खुशहाल से गणेश जी का विसर्जन करते। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने समयावधि पत्रों की समीक्षा कलेक्टर कार्यालय सभागृह में की। बैठक में जिला पंचायत सीओ जयती सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अपर कलेक्टर
शाश्वत शर्मा, साथ ही अपर कलेक्टर अत्येंद्र सिंह गुर्जर और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत की समीक्षा की। उन्हेल नगर परिषद नागदा नगर पालिका के सीएमओ को सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग, पंचायत, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, किसान कल्याण, साथ ही कृषि विकास विभाग, सहकारिता विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की गई। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर सिंह ने सहकारिता विभाग और जल विभाग के जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में संसाधन ऑनलाइन अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बिजली वोल्टेज से संबंधित शिकायतें, साफ सफाई और पानी निकासी की उचित व्यवस्थाओं की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कर इन शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित शिकायत के निराकरण न होने पर तहसीलदार घटिया को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। 6 माह से अधिक लंबित सभी शिकायत पर सभी जिला अधिकारियों को विशेष ध्यान देकर सभी शिकायतों का निराकरण अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर शासन की योजनाओं अंतर्गत किए गए कार्यों में प्राप्त विभागवार रैंकिंग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, इसके अंतर्गत कार्य में लापरवाही बरतने पर उद्यानिकी अधिकारी पीएस कनेल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाबा गुमानदेव हनुमान के सामने गली में विराजित भगवान गणेश का विसर्जन जुलूस निकाला गया। जानकारी देते हुए महाकाल के युवराज के ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा गुमानदेव जी हनुमान के सामने की गली में गणेश जी की स्थापना की गई थी। ये लगातार 15वां वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा का 10 दिवसीय कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बच्चों सहित अनेक भक्तों ने भाग लेकर गणेश उत्सव को सफल बनाया। साथ ही अनंत चतुर्दशी पर गणेश को महाभोग लगाकर महाआरती की गई। इसके पश्चात चंद्र ग्रहण होने के कारण उसके एक दिन बाद एकम तिथि पर गणेश जी का विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल, ताशे, डीजे, नाचता हुआ भालू और रतलाम से पधारे महावीर अखाड़े के करतब दिखाते पहलवान आकर्षण का केंद्र रहे। साथ ही महावीर अखाड़े के खलीफा रूपेश ने बताया कि डबली पहलवान ओम ओमकार ने हमें महाकाल की नगरी उज्जैन में अखाड़े के रूप में गणेश विसर्जन के जुलूस में बुलाया है। अखाड़े के पहलवानों ने अनेक करतब दिखाकर जनता का मन मोहा, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र नन्हा 4 वर्षीय बालक रहा, जिसने लठ, दोनों हाथों में तलवार, मुदगल, आग के अंगारों के बीच करतब सहित कई करतब दिखाए। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर मंगलनाथ घाट पर समाप्त हुआ और गणेश जी का विसर्जन विधि विधान से किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में कलाकार बुलाए गए। रतलाम से महावीर राजशाला के कलाकार बुलाए गए और इस गणेश विसर्जन का केंद्र रहा बाबा महाकाल के मनमोही स्वरूप हाथी पर विराजे और सेहरा दर्शन बाबा महाकाल का। और इस हमने इसमें आपने किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया और क्या है? हमने भव्य भजन संध्या रखी, श्री शनि हरदेला जी की महाआरती रखी गई थी, महिलाओं के लिए अनेक आयोजन रखे थे, बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम रखे थे। हमने बहुत कितने वर्षों का आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और किस प्रकार? 15 वर्ष से हमारा आयोजन चल रहा है। 15 वर्ष से कहाँ पर आयोजित करते हैं? हम मंदिरों के सामने आयोजित हो रहा है।